नमस्कार। स्वागत है आपका सुनो कहानी में। अगला भाग सुनने से पूर्व मेरा आपसे अनुरोध है कि आप पहले के भाग जरूर सुन के आएं, उसके बाद ही अगला भाग सुने। तो चलिए कहानी में आगे की ओर चलते हैं। भाग 30। भोला इधर दूसरी सगाई लाए थे। औरत के बगैर उनका जीवन नीरस था। जब तक झुनिया थी उन्हें हुक्का पानी दे देती थी, समय से खाने को बुला ले जाती थी, पर अब बेचारे अनाथ से हो गए थे। बहुओं को घर के काम से छुट्टी न मिलती थी, उनकी सेवा क्या करती। इसलिए अब सगाई परमावश्यक हो गई थी। संयोग से एक जवान विधवा मिल गई जिसके पति का देहांत हुए केवल 3 महीने हुए थे। एक लड़का भी था। भोला की लार टपक पड़ी, झटपट शिकार मार लाए। जब तक सगाई न हुई उसका घर खोद डाला। अभी तक उसके घर में जो कुछ था बहुओं का था। जो चाहती थी करती थी, जैसा चाहती थी वैसे रहती थी। जंगी जब से अपनी स्त्री को लेकर लखनऊ चला गया था, कामता की बहू ही घर की स्वामिनी थी। 5-6 महीनों में ही उसने 30-40 रुपए अपने हाथ में कर लिए थे। शेर आधा शेर दूध दही चोरी से बेच लेती थी। मगर अब स्वामिनी हुई उसकी सौतेली सास। उसका नियंत्रण बहू को बुरा लगता था और आए दिन दोनों में तकरार होती रहती थी। यहां तक कि औरतों के पीछे भोला और कामता में भी कहा सुनी हो गई। झगड़ा इतना बढ़ा कि अलगौझे की नौबत आ गई। और यह रीति सनातन से चली आई है कि अलगौझे के समय मारपीट अवश्य हो। यहां भी उस रीति का पालन किया गया। कामता जवान आदमी था। भोला का उस पर जो कुछ दबाव था वो पिता के नाते था, मगर नई स्त्री लाकर बेटे से आदर पाने का अब उसे कोई हक न रहा था। कम से कम कामता इसे स्वीकार न करता था। उसने भोला को पटक कर कई लातें जमाई और घर से निकाल दिया। घर की चीजें तक न छूने दी। गांव वालों में भी किसी ने भोला का पक्ष न लिया। नई सगाई ने उन्हें नक्कू बना दिया था। रात तो उन्होंने किसी तरह एक पेड़ के नीचे काटी, मगर सुबह होते ही नोखे राम के पास जा पहुंचे और अपनी फरियाद सुनाई। भोला का गांव उन्हीं के इलाके में था और इलाके भर के मालिक मुखिया जो कुछ थे वही थे। नोखे राम को भोला पर तो क्या दया आती, पर उनके साथ एक चटपटी रंगीली स्त्री देखी तो चटपट आश्रय देने पर राजी हो गए। जहां उनकी गाय बनती थी वहीं एक कोठरी रहने को देती। अपने जानवरों की देखभाल, सानी भूसे के लिए उन्हें एकाएक एक जानकार आदमी की जरूरत महसूस होने लगी। भोला को 3 रुपए महीना और शेर भर रोजाना अनाज पर नौकर रख लिया। नोखे राम नाटे मोटे, हलवाट, लंबी नाक और छोटी छोटी आंखों वाले सांवले आदमी थे। बड़ा सा पगड़ बांधते, नीचे कुर्ता पहनते और जाड़ों में लिहाग ओढ़कर बाहर आते जाते थे। उन्हें तेल की मालिश कराने में बड़ा आनंद आता था, इसलिए उनके कपड़े हमेशा मैले चीकट रहते थे। उनका परिवार बहुत बड़ा था। 7 भाई और उनके बाल बच्चे सभी उन्हीं पर आश्रित थे। उस पर स्वयं उनका लड़का 9वें दर्जे में अंग्रेजी पढ़ता था और उसका बबुआई ठाट निभाना कोई आसान काम न था। राय साहब से उन्हें केवल 12 रुपए वेतन मिलता था, मगर खर्च 100 रुपए से कौड़ी कम न था। इसलिए आसामी किसी तरह उनके चंगुल में फंस जाए तो बिना उसे अच्छी तरह चूसे न छोड़ते थे। पहले जब 6 रुपए वेतन मिलता था तब आसामियों से इतनी नोच खसोट न करते थे, मगर जब से 12 रुपए हो गए थे तब से उनकी तृष्णा और भी बढ़ गई थी। इसलिए राय साहब उनकी तरक्की न करते थे। गांव में और तो सभी किसी न किसी रूप में उनका दबाव मानते थे। यहां तक कि दाता दीन और झिंगुरी सिंह भी उनकी खुशामद करते थे। केवल पटेश्वरी उनसे ताल ठोकने को हमेशा तैयार रहते थे। नोखे राम को अगर ये जोम था कि हम ब्राह्मण हैं और कायस्थों को उंगली पर नचाते हैं, तो पटेश्वरी को भी ये घमंड था कि हम कायस्थ हैं, कलम के बादशाह। इस मैदान में कोई हमसे क्या बाजी ले जाएगा। और फिर वो जमींदार के नौकर नहीं, सरकार के नौकर हैं, जिसके राज में सूरज कभी नहीं डूबता। नोखे राम अगर एकादशी का व्रत रखते हैं और 5 ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं
तो पटेश्वरी हर पूर्णमासी को सत्यनारायण की कथा सुनेंगे और 10 ब्राह्मणों को भोजन कराएंगे। जब से उनका जेठा लड़का सजावल हो गया था, नोखेराम इस ताक में रहते थे कि उनका लड़का किसी तरह 10वां पास कर ले तो उसे भी कहीं नकल नबीसी दिला दी। इसलिए हुक्काम के पास फसली सौगात लेकर बराबर सलामी करते रहते थे। एक और बात में पटेश्वरी उनसे बढ़े हुए थे। लोगों का ख्याल था कि वो अपनी विधवा कहारिन को रखे हुए हैं। अब नोखेराम को भी अपनी शान में यह कसर पूरी करने का अवसर मिलता हुआ जान पड़ा। भोला को ढाढ़स देते हुए बोले, अरे तुम यहां आराम से रहो भोला, किसी बात का खटका नहीं। जिस चीज की जरूरत हो हमसे आकर कहो। अरे तुम्हारी घरवाली है ना, उसके लिए भी कोई ना कोई काम निकल ही आएगा। बखारों में अनाज रखना, निकालना, पछोरना, फटकना, अरे ये क्या कोई थोड़ा काम है? भोला ने अरज की, सरकार एक बार कामता को बुलाकर पूछ लो ना, क्या बाप के साथ बेटे का यही सलूक होना चाहिए? अरे घर हमने बनवाया, गाय भैंसे हमने ली, अब उसने सब कुछ हथिया लिया और हमें निकाल बाहर किया। अब ये अन्याय नहीं तो और क्या है? हमारे मालिक तो तुम ही हो, तुम्हारे दरबार में इसका फैसला होना चाहिए। नोखेराम ने समझाया, अरे भोला तुम उससे लड़कर पेश न पाओगे। उसने जैसा किया है उसकी सजा उसे भगवान देंगे। अब भला बेईमानी करके कोई आज तक फलीभूत हुआ है? संसार में अन्याय न होता तो इसे नरक क्यों कहा जाता? यहां न्याय और धर्म को कौन पूछता है रे? भगवान सब देखते हैं, संसार का रत्ती रत्ती हाल जानते हैं। तुम्हारे मन में इस समय क्या बात है, ये उनसे क्या छिपी है? अरे इसी से तो अंतर्जामी कहलाते हैं, उनसे बचकर कोई कहां जाएगा? अरे तुम चुप होके बैठो, भगवान की इच्छा हुई तो यहां तुम उससे बुरा ना रहोगे। यहां से उठकर भोला ने होरी के पास जाकर अपना दुखड़ा रोया। होरी ने अपनी बीती सुनाई। अरे लड़कों की आजकल कुछ ना पूछो भोला भाई, मर मर कर पालो, जवान हो तो दुश्मन हो जाए। मेरे ही गोबर को देखो, अरे मां से लड़कर गया और सालों हो गए, न कोई चिट्ठी लिखी न पत्थर। अरे उसके लेखे तो माँ बाप जैसे मर गए। बिटिया का विवाह सर पर है, लेकिन उससे कोई मतलब नहीं। अरे भोला भाई खेत रेहन रखकर 200 रुपए लिए हैं, अब इज्जत आबरू का निबाह तो करना ही होगा। कामता ने बाप को निकाल बाहर तो किया, लेकिन अब उसे मालूम होने लगा कि बुढ़ा कितना कामकाजी आदमी था। सवेरे उठकर सानी पानी करना, दूध दोहना, फिर दूध लेकर बाजार जाना, वहां से आकर फिर सानी पानी करना, फिर दूध दोहना। एक पखवाड़े में उसका हुलिया बिगड़ गया। स्त्री पुरुष में लड़ाई हुई। स्त्री ने कहा, मैं जान देने के लिए तुम्हारे घर नहीं आई हूं, मेरी रोटी तुम्हें भारी हो तो मैं अपने घर चली जाऊं। कामता डरा, ये कहीं चली जाएगी तो रोटी का ठिकाना भी न रहेगा। अरे अपने हाथ से ठोकना पड़ेगा। आखिर में एक नौकर रखा, लेकिन उससे काम न चला। नौकर तो खली भूसा चुरा चुरा कर बेचने लगा। उसे अलग किया। इसके बाद स्त्री पुरुष में लड़ाई हुई। स्त्री रूठ कर मैके चली गई। कामता के हाथ पांव फूल गए। हार कर भोला के पास आया और चिरौरी करने लगा। दादा मुझसे जो कुछ भूल चूक हुई हो क्षमा करो। अब चलकर घर संभालो, जैसे तुम रखोगे वैसे ही रहूंगा। भोला को यहां मजूरों की तरह रहना अखर रहा था। पहले महीने 2 महीने उसकी जो खातिर हुई वो अब न थी। नोखेराम कभी कभी उससे चीलम भरने या चारपाई बिछाने को भी कहते थे। तब बेचारा भोला जहर का घूंट पीकर रह जाता था। अरे अपने घर में लड़ाई दंगा भी हो तो किसी की टहल तो न करनी पड़ेगी। जब उसकी स्त्री नोहरी ने प्रस्ताव सुना तो ऐंठ कर बोली, जहां से लात खाकर आए वहां फिर जाओगे, तुम्हें लज्जा नहीं आती? भोला ने कहा, अरे तो यहीं कौन सिंहासन पर बैठा हुआ हूं। नोहरी ने मटक कर कहा, अरे तुम्हें जाना हो तो जाओ, मैं नहीं जाती। भोला जानता था कि नोहरी विरोध करेगी। इसका कारण भी वो कुछ कुछ समझता था, कुछ देखता भी था। उसके यहां से भागने का एक कारण यह भी था, यहां उसकी कोई बात न पूछता था, पर नोहरी की बड़ी खातिर होती थी।
प्यादे और शहने तक उसका दबाव मानते थे। उसका जवाब सुनकर भोला को क्रोध आया, लेकिन करता क्या? नौहरी को छोड़कर चले जाने का साहस उसमें होता तो नौहरी भी झक मारकर उसके पीछे पीछे चली जाती। अकेले उसे यहां अपने आश्रय में रखने की हिम्मत नोखेराम में न थी। वो टट्टी की आड़ से शिकार खेलने वाले जीव थे, मगर नौहरी भोला के स्वभाव से परिचित हो चुकी थी। भोला मिन्नत करके बोला, देख नौहरी, दिख मत कर, अब तो वहां बहुए भी नहीं है, तेरे ही हाथ में सब कुछ रहेगा। भला यहां मजूरी करने से बिरादरी में कितनी बदनामी हो रही है, जरा ये तो सोच। नौहरी ने ठेंगा दिखाकर कहा, अरे तुम्हें जाना है तो जाओ, मैं तुम्हें कोई रोक तो नहीं रही हूं। अरे तुम्हें बेटे की लातें प्यारी लगती होंगी, मुझे नहीं लगती, मैं अपनी मजदूरी में मगन हूं। भोला को हार मानकर रहना पड़ा और कामता अपनी स्त्री की खुशामद करके उसे मना लाया। इधर नौहरी के विषय में कनबतियां होती रहीं। अरे नौहरी ने आज गुलाबी साड़ी पहनी है, अब क्या पूछना है भाई, चाहे रोज एक साड़ी पहने। अरे सैया भाई कोतवाल, अब डर काहे का? अरे ये भोला की आंखें फूट गई हैं क्या? शोभा बड़ा हंसौड़ था, सारे गांव का विदूषक, बल्कि नारद कहो, हर एक बात की टोह लगाता रहता था। एक दिन नौहरी उसे घर में मिल गई, कुछ हंसी कर बैठा। नौहरी ने नोखेराम से जड़ दिया। शोभा की चौपाल में तलबी हुई और ऐसी डांट पड़ी कि उम्र भर न भूलेगा। एक दिन लाला पटेश्वरी प्रसाद की शामत आ गई। गर्मियों के दिन थे, लाला बगीचे में आम तुड़वा रहे थे। नौहरी बनी ठनी उधर से निकली। लाला ने पुकारा, अरे नौहरी रानी, इधर तो आओ, अरे थोड़े से आम लेती जाओ भाई, बड़े मीठे हैं। नौहरी को भ्रम हुआ कि लाला मेरा उपहास कर रहे हैं। उसे अब घमंड होने लगा था। वो चाहती थी कि लोग उसे जमींदारनी समझे और उसका सम्मान करे। घमंडी आदमी प्रायः शक्की हुआ करता है, और जब मन में चोर हो तो शक्कीपन और भी बढ़ जाता है। वो मेरी ओर देखकर क्यों हंसा? अरे सब लोग मुझे देखकर जलते क्यों हैं? मैं किसी से कुछ मांगने तो नहीं जाती। कौन बड़ी सतवंती है, जरा मेरे सामने आए तो देखो। इतने दिनों में नौहरी गांव के गुप्त रहस्यों से परिचित हो चुकी थी। यही लाला कहारिन को रखे हुए हैं और मुझे हंसते हैं। इन्हें कोई कुछ नहीं कहता, बड़े आदमी है ना। मैं गरीब हूं और जात की हेठी हूं, इसलिए सभी मेरा उपहास करते हैं। और जैसा बाप है वैसा ही बेटा। इन्हीं के रमसेरी तो सिलिये के पीछे पागल बना फिरता है। चमारियों पर तो गिद्ध की तरह टूटते हैं और फिर उस पर दावा करते हैं कि हम ऊंचे हैं। उसने वहीं खड़े होकर कहा, अरे तुम दानी कब से हो गए लाला? अरे पाओ तो दूसरों की थाली की रोटी उड़ा जाओ, आज बड़े आम वाले हुए हैं। अरे मुझसे छेड़ की तो अच्छा ना होगा, कह देती हूं। ओहो, इस अहिरिन का इतना मिजाज। अरे नोखेराम को क्या फांस लिया, समझती है सारी दुनिया पर उसका राज है। बोले, अरे तू तो ऐसे तिनक रही है नौहरी जैसे अब किसी को गांव में रहने न देगी। जरा जवान संभाल कर बातें किया कर, इतनी जल्द अपने को भूल न जा। अरे तो क्या तुम्हारे द्वार पर कभी भीख मांगने आई थी मैं? नोखेराम ने छा न दी होती तो भीख भी मांगती। नौहरी को लाल मिर्च सा लगा। जो कुछ मुंह में आया बका। दाढ़ी जार, लंपट, मुंह झोसा और जाने क्या क्या कहा, और उसी क्रोध में भरी हुई कोठरी में आ गई और अपने बर्तन भांडे निकाल निकाल कर बाहर फेंकने लगी। नोखेराम ने सुना तो घबराए हुए आए और पूछा, अरे ये क्या कर रही है नौहरी? कपड़े लत्ते क्यों निकाल रही है? किसी ने कुछ कहा है क्या? नौहरी मर्दों को नचाने की कला जानती थी। अपने जीवन में उसने यही विद्या सीखी थी। नोखेराम पढ़े लिखे आदमी थे, कानून भी जानते थे, धर्म की पुस्तकें भी बहुत पढ़ी थी, बड़े बड़े वकीलों बैरिस्टरों की जूतियां सीधी करी थी, पर इस मूर्ख नौहरी के हाथ का खिलौना बने हुए थे। भौहें सिकोड़ कर बोली, अरे समय का फेर है कि यहां आ गई, लेकिन अपनी आबरू न गवाऊंगी। ब्राह्मण सतेज हो उठा, मूंछें खड़ी करके बोला, अरे तेरी ओर जो ताके उसकी आंखें निकाल लूं। नौहरी ने लोहे को लाल करके घन जमाया,
लाला पटेश्वरी जब देखो मुझसे विवाद की बात किया करते हैं। अरे मैं हरजाई थोड़े ही हूं कि कोई मुझे पैसा दिखाए। गांव भर में सभी औरतें तो हैं, कोई उनसे नहीं बोलता, जिसे देखो मुझी को छेड़ता है। नोखे राम के सिर पर भूत सवार हो गया। अपना मोटा डंडा उठाया और आंधी की तरह हरहराते हुए बाग में पहुंच गए और ललकारने लगे। अरे आजा, बड़ा मर्द है तो मूछें उखाड़ लूंगा तेरी, होत कर यही काट दूंगा। निकला सामने, अगर फिर कभी नोहरी को छेड़ा तो खून पी जाऊंगा, सारी पटवारगिरी निकाल दूंगा तेरी। अरे जैसा खुद है वैसा ही दूसरों को समझता है। अरे तू है किस घमंड में? लाला पटेश्वरी सिर झुकाए, दम साधे जड़वत खड़े थे। जरा भी जबान खोली और शामत आ गई। उनका इतना अपमान जीवन में कभी न हुआ था। एक बार लोगों ने उन्हें ताल के किनारे रात को घेर कर खूब पीटा था, लेकिन गांव में उसकी किसी को खबर न हुई थी, किसी के पास कोई प्रमाण न था। लेकिन आज तो सारे गांव के सामने उनकी इज्जत उतर गई। कल जो औरत गांव में आश्रय मांगती आई थी, आज सारे गांव पर उसका आतंक था। अब किसकी हिम्मत है जो उसे छेड़ सके? जब पटेश्वरी कुछ नहीं कर सके तो दूसरों की बिसात ही क्या। अब नोहरी गांव की रानी थी। उसे आते देखकर किसान लोग उसके रास्ते से हट जाते थे। यह खुला हुआ रहस्य था कि उसकी थोड़ी सी पूजा करके नोखे राम से बहुत काम निकल सकता है। किसी को बंटवारा कराना हो, लगान के लिए मोहलत मांगनी हो, मकान बनाने के लिए जमीन की जरूरत हो, नोहरी की पूजा किए बगैर उसका काम सिद्ध नहीं हो सकता। कभी कभी तो वो अच्छे अच्छे असामियों को डांट देती थी। असामी ही नहीं, अब कारकुन साहब पर भी रौब जमाने लगी थी। भोला उसका आश्रित बनकर न रहना चाहता था। औरत की कमाई खाने से ज्यादा अधम उसकी दृष्टि में दूसरा न था। उसे कुल 3 रुपए माहवार मिलते थे, वो भी उसके हाथ न लगते। नोहरी ऊपर ही ऊपर उड़ा लेती। उसे तमाकू पीने का थैला मैसर नहीं, और नोहरी 2 आने रोज के पान खा जाती थी। जिसे देखो वही उन पर रौब जमाता था। प्यादे उससे चीलम भरवाते, लकड़ी कटवाते। बेचारा दिन भर का हारा थका आता और द्वार पर पेड़ के नीचे पड़े खाट पर पड़ा रहता। कोई एक लुटिया पानी देने वाला भी नहीं। दोपहर की बासी रोटियां रात को खानी पड़ती, और वो भी नमक या पानी के साथ। आखिर में हार कर उसने घर जाकर कामता के साथ रहने का निश्चय किया। कुछ ना होगा तो एक टुकड़ा रोटी तो मिल ही जाएगी, कम से कम अपना घर तो है। नोहरी बोली, मैं वहां किसी की गुलामी करने नहीं जाऊंगी। भोला ने जी कड़ा करके कहा, तुम्हें जाने को तो मैं नहीं कहता, मैं तो अपने को कहता हूं। तो तुम मुझे छोड़कर चले जाओगे? अरे कहते लाज नहीं आती? लाज तो घोल कर पी गया हूं, लेकिन मैंने तो अपनी लाज नहीं पी। तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। अरे तू अपने मन की है तो मैं तेरी गुलामी क्यों करूं? अरे पंचायत करके मुंह में कालिख लगवा दूंगी, इतना समझ लेना। तो क्या अभी कुछ कम कालिख लगी है? क्या अब भी मुझे धोखे में रखना चाहती है? अरे तुम तो ऐसा ताव दिखा रहे हो जैसे मुझे रोज गहने ही तो गढ़वाते हो। तो ये सुन लो, यहां नोहरी किसी का ताव सहने वाली नहीं है। भोला झल्ला कर उठे और सिराहने से लकड़ी उठाकर चले कि नोहरी ने लपक कर उनका पहुंचा पकड़ लिया। उसके बलिष्ठ पंजों से निकलना भोला के लिए मुश्किल था। चुपके से कैदी की तरह बैठ गए। एक जमाना था जब वो औरतों को उंगलियों पर नचाया करते थे। आज वो एक औरत के करपाश में बंधे हुए हैं और किसी तरह निकल नहीं सकते। हाथ छुड़ाने की कोशिश करके वो पर्दा नहीं खोलना चाहते। अपने सीमा का अनुमान उन्हें हो गया है, मगर वो क्यों उससे निडर होकर नहीं कह देते कि तू मेरे काम की नहीं है, मैं तुझे त्यागता हूं। पंचायत की धमकी देती है। अरे पंचायत के कोई हुआ है? अगर तुझे पंचायत का डर नहीं तो मैं क्यों पंचायत से डरूं? लेकिन यह भाव शब्दों में आने का साहस न कर सकता था। नोहरी ने जैसे उन पर कोई वशीकरण डाल दिया हो। लाला पटेश्वरी पटवारी समुदाय के सद्गुणों के साक्षात अवतार थे। वो ये न देख सकते थे कि कोई असामी अपने दूसरे भाई की इंच भर भी जमीन दबा ले।
न वो यही देख सकते थे कि असामी किसी महाजन के रुपए दबा ले। गांव के समस्त प्राणियों के हितों की रक्षा करना उनका परम धर्म था। समझौते या मेल जोल में उनका विश्वास न था। ये तो निर्जीविता के लक्षण हैं। वो तो संघर्ष के उपासक थे, जो कि जीवन का लक्षण है। आए दिन इस जीवन को उत्तेजना देने का प्रयास करते रहते थे, एक न एक गुलछड़ी छोड़ते रहते थे। मंगरू साह पर इन दिनों उनकी विशेष कृपा दृष्टि थी। मंगरू साह गांव का सबसे धनी आदमी था, पर स्थानीय राजनीति में बिल्कुल भाग न लेता था। रौब या अधिकार की लालसा उसे न थी। मकान भी उसका गांव के बाहर था, जहां उसने एक बाग, एक कुआं और एक छोटा सा शिव मंदिर बनवा लिया था। बाल बच्चा कोई था नहीं, इसलिए लेन देन का भी काम कर दिया था और अधिकतर पूजा पाठ में ही लगा रहता था। कितने ही असामियों ने उसके रुपए हजम कर लिए थे, पर उसने किसी पर नालिश फरियाद न की। होरी पर भी उसके सूद ब्याज मिलाकर कोई 150 हो गए थे, मगर न होरी को ऋण चुकाने की कोई चिंता थी और न ही उसे वसूल करने की। 2-4 बार उसने तकाजा किया, घुड़का डांटा भी, मगर होरी की दशा देखकर चुप हो बैठा। अब की संयोग से होरी की ऊख गांव भर के ऊपर थी। कुछ नहीं तो उसके 250 सीधे हो जाएंगे, ऐसा लोगों का अनुमान था। पटेश्वरी प्रसाद ने मंगरू को सुझाया कि अगर इस वक्त होरी पर दावा कर दिया जाए तो सब रुपए वसूल हो जाएं। मंगरू इतना दयालु नहीं जितना आलसी था, झंझट में पड़ना न चाहता था। मगर जब पटेश्वरी ने जिम्मा लिया कि उसे एक दिन भी कचहरी न जाना पड़ेगा, न कोई दूसरा कष्ट होगा, बैठे बिठाए उसकी डिग्री हो जाएगी, तो उसने नालिश करने की अनुमति दे दी और अदालत खर्च के लिए रुपए भी दे दिए। यहां होरी को कोई खबर न थी कि क्या खिचड़ी पक रही है, कब दावा दायर हुआ, कब डिग्री हुई, उसे बिल्कुल पता न चला। कुरकमीन उसका ऊख नीलाम करने आया तब उसे मालूम हुआ। सारा गांव खेत के किनारे जमा हो गया। होरी मंगरू साह के पास दौड़ा और धनिया पटेश्वरी को गालियां देने लगी। उसकी सहज बुद्धि ने बता दिया कि पटेश्वरी की ही कारस्तानी है, मगर मंगरू साह पूजा पर थे, मिल न सके और धनिया गालियों की वर्षा करके भी पटेश्वरी का कुछ बिगाड़ न सके। उधर ऊख 150 रुपए में नीलाम हो गई और बोली भी हो गई मंगरू साह ही के नाम। कोई दूसरा आदमी बोल न सका। दाता दीन में भी धनिया की गालियां सुनने का साहस न था। धनिया ने होरी को उत्तेजित करके कहा, अरे बैठे क्या हो, जाकर पटवारी से पूछते क्यों नहीं? क्या यही धर्म है तुम्हारा गांव घर के आदमियों के साथ? होरी ने दीनता से कहा, पूछने के लिए तूने मुंह भी रखा हो, तेरी गालियां क्या उन्होंने सुनी ना होंगी? अरे जो गाली खाने का काम करेगा उसे गालियां ही तो मिलेंगी, तो तू गालियां भी देगी और भाईचारा भी निभाएगी। अरे देखूंगी मेरे खेत के नगीचे कौन जाता है। अरे मिल वाले आकर काट ले जाएंगे, तू क्या करेगी और मैं क्या करूंगा? हाँ, गालियां देकर अपने जीभ की खुजली चाहे मिटा ले। अरे मेरे जीते जी कोई मेरा खेत काट ले जाएगा? अरे हाँ, तेरे और मेरे जीते जी सारा गांव मिलकर भी उसे रोक नहीं सकता। अब वो चीज मेरी नहीं है, मंगरू साह की है। मंगरू साह ने मर मर कर जेठ की दोपहर में सिंचाई और गुड़ाई की थी। अरे वो सब तूने किया, मगर अब वो चीज मंगरू साह की है। क्या हम के कर्जदार नहीं हैं? ऊख तो गई, लेकिन उसके साथ ही एक नई समस्या आ पड़ी। दुलारी इसी ऊख पर रुपए देने को तैयार हुई थी। अब वो किस जमानत पर रुपए दे? अभी तो उसके पहले के ही 200 रुपए पड़े हुए थे। सोचा था कि ऊख से पुराने रुपए मिल जाएंगे तो नया हिसाब चलने लगेगा। उसकी नजर में होरी की साख 200 तक थी, उससे ज्यादा देना जोखिम था। सहालक सिर पर था, तिथि निश्चित हो चुकी थी। गौरी महतो ने सारी तैयारियां कर ली होंगी। अब विवाह का टलना असंभव था। होरी को ऐसा क्रोध आता था कि जाकर दुलारी का गला दबा दे। जितनी चिरौरी विनती हो सकती थी वो कर चुका, मगर वो पत्थर की देवी जरा भी न पसीजी। उसने चलते चलते हाथ बांध कर कहा, दुलारी, मैं तुम्हारे रुपए लेकर भागा थोड़ी जाता हूं, ना इतनी जल्दी मरा ही जाता हूं। अरे खेत है, पेड़ पालो हैं, घर है, जवान बेटा है,
तुम्हारे रुपए मारे न जाएंगे। मेरी मेरी इज्जत जा रही है, इसे संभालो। मगर दुलारी ने दया को व्यापार में मिलाना स्वीकार न किया। अगर व्यापार को वो दया का रूप दे सकती तो उसे कोई आपत्ति न होती, पर दया को व्यापार का रूप देना उसने न सीखा था। होरी ने घर आकर धनिया से कहा, अब धनिया ने उसी पर दिल का गुबार निकाला। यही तो तुम चाहते थे। होरी ने जख्मी आंखों से देखा। मेरा ही दोष है? अरे किसी का दोष हो, हुई तो तुम्हारे मन की। तेरी इच्छा है कि जमीन रेहन रख दूं। अरे जमीन रेहन रख दोगे तो करोगे क्या? मजूरी। मगर जमीन दोनों को एक सी प्यारी थी, उसी पर तो उनकी इज्जत और आबरू अवलंबित थी। जिसके पास जमीन नहीं वो गृहस्थ नहीं, मजूर है। होरी ने कुछ जवाब न पाकर पूछा, तो क्या कहती है? धनिया ने आहत कंठ से कहा, कहना क्या है, गौरी बारात लेकर आएंगे तो 1 जून खिला देना, सवेरे बेटी विदा कर देना। दुनिया हंसेगी तो हंस ले। भगवान की जब यही इच्छा है कि हमारी नाक कटे, मुंह में कालिख लगे, तो हम क्या करेंगे? सहसा नौहरी चुंदरी पहने हुए सामने से जाती हुई दिखाई दी। होरी को देखते ही उसने जरा सा घूंघट सा निकाल लिया। उससे समधी का नाता मानती थी। धनिया से उसका परिचय हो चुका था। उसने पुकारा, अरे आज किधर चली समधिन, आओ बैठो। नौहरी ने दिग्विजय कर लिया था और अब जनमत को अपने पक्ष में बटोर लेने का प्रयास कर रही थी। आकर खड़ी हो गई। धनिया ने उसे सिर से पांव तक आलोचना की आंखों से देखकर कहा, आज इधर कैसे भूल पड़ी? नौहरी ने कातर स्वर में कहा, ऐसे ही तुम लोगों से मिलने चली आई। बिटिया का ब्याह कब तक है? धनिया संदिग्ध भाव से बोली, भगवान के अधीन है, जब हो जाए। पर मैंने तो सुना कि इसी सलाहक में होगा। तिथि ठीक हो गई है? हाँ, तिथि तो ठीक हो गई है। तो मुझे भी न्योता देना। अरे तुम्हारी तो लड़की है, न्योता कैसा? अच्छा, दहेज का सामान तो मंगवा लिया होगा, जरा मैं भी देखूं। धनिया असमंजस में पड़ी, क्या कहे। होरी ने उसे संभाला। अरे अभी तो कोई सामान नहीं मंगवाया है, और सामान क्या करना है, उस कन्या तो देना है। नौहरी ने अविश्वास भरी आंखों से देखा। कुछ कन्या क्यों दोगे महतो? पहली बेटी है, दिल खोलकर खर्च करो। होरी हंसा, मानो कह रहा हो कि तुम्हें चारों ओर हरा दिखाई देता होगा, मगर यहां तो सूखा ही पड़ा हुआ है। रुपए पैसे की तंगी है, क्या दिल खोलकर करूं? भला तुमसे कौन पर्दा है? अरे बेटा कमाता है, तुम कमाते हो, फिर भी रुपए पैसे की तंगी है, ये किसे विश्वास आएगा? अरे समधिन, बेटा ही लायक होता तो फिर काहे करोना था। चिट्ठी पत्तर तक तो भेजता नहीं, रुपए क्या भेजेगा? ये दूसरा साल है, एक चिट्ठी नहीं। इतने में सोना बैलों के चारे के लिए हरियाली का एक गट्ठर सिर पर लिए यौवन को अपने आंचल से चुराती बालिका से सरल आई और गट्ठा वहीं पटक कर अंदर चली गई। नौहरी ने कहा, लड़की तो खूब सयानी हो गई है। धनिया बोली, लड़की की बाढ़ रेड़ की बाढ़ है, भला है अभी क्या दिन की। अच्छा, बर तो ठीक हो गया है ना? हाँ, बर तो ठीक है, रुपए का बंदोबस्त हो गया तो इसी महीने में ब्याह कर देंगे। नौहरी दिल की औछी थी। इधर उसने जो थोड़े से रुपए जोड़े थे वो उसके पेट में उछल रहे थे। अगर वो सोना के ब्याह के लिए कुछ रुपए दे दे तो कितना यश मिलेगा, सारे गांव में उसकी चर्चा हो जाएगी। लोग चकित होकर कहेंगे कि नौहरी ने इतने रुपए दिए, बड़ी देवी है। होरी और धनिया दोनों घर घर उसका बखान करते फिरेंगे। गांव में उसका मान सम्मान कितना बढ़ जाएगा। वो उंगली दिखाने वालों का मुंह सीधेगी। फिर किसकी हिम्मत है जो उस पर हंसे या फिर उस पर आवाजें कसे? अभी सारा गांव उसका दुश्मन है, तब सारा गांव उसका हितैषी हो जाएगा। इस कल्पना से उसकी मुद्रा खिल गई। थोड़े बहुत से काम चलता हो तो मुझसे ले लो, जब हाथ में रुपए आ जाए तो दे देना। होरी और धनिया दोनों ही ने उसकी ओर देखा। नहीं, नौहरी दिल लगी नहीं कर रही है। दोनों की आंखों में विस्मय था।
कृतज्ञता थी, संदेह था और लज्जा थी। नौहरी उतनी बुरी नहीं है जितना लोग समझते हैं। नौहरी ने फिर कहा, तुम्हारी और हमारी इज्जत एक है। अरे तुम्हारी हंसी हो तो क्या मेरी हंसी ना होगी? कैसे भी हुआ हो, पर अब तो तुम हमारे समधी हो। होरी ने सकुचाते हुए कहा, अरे अरे तुम्हारे रुपए तो घर में ही हैं, जब काम पड़ेगा तो ले लेंगे। आदमी अपने ही का भरोसा तो करता है, मगर ऊपर से इंतजाम हो जाए तो घर के रुपए क्यों छुए। धनिया ने अनुमोदन किया। हाँ हाँ। नौहरी ने अपनापन जताया। अरे जब घर में रुपए हैं तो बाहर वालों के सामने हाथ क्यों फैलाओ? सूद भी देना पड़ेगा, उस पर स्टाम्प लिखो, गवाही कराओ, दस्तूरी दो, खुशामद करो। हाँ, मेरे रुपए में छूत लगी हो तो दूसरी बात है। होरी ने संभाला। अरे नहीं नहीं नौहरी, जब घर में काम चल जाएगा तो बाहर क्यों हाथ फैलाएंगे? लेकिन आपस वाली बात है, खेती बाड़ी का भरोसा नहीं। तुम्हें जल्दी कोई काम पड़ा और हम रुपए न जुटा सके तो तुम्हें भी बुरा लगेगा और हमारी जान भी संकट में पड़ेगी। इसी से कहता था। नहीं, लड़की तो तुम्हारी है। अरे मुझे अभी रुपए की ऐसी जल्दी नहीं है, तो तुम्ही से ले लेंगे। कन्यादान का फल बाहर क्यों जाए? अच्छा, कितने रुपए चाहिए? तुम कितने दे सकोगी? 100 में काम चल जाएगा। होरी को लालच आया। भगवान ने छप्पर फाड़ कर रुपए दिए हैं तो जितना ले सके उतना क्यों ना ले। 100 में भी चल जाएगा, 500 में भी चल जाएगा, अब जैसा हौसला हो। अच्छा, मेरे पास कुल 200 रुपए हैं, वो मैं दे दूंगी। अरे तो इतने में बड़ी खुशफैली से काम चल जाएगा ठकुराइन। अनाज घर में है, मगर ठकुराइन आज तुमसे कहता हूं, मैं तुम्हें ऐसे लक्ष्मी न समझता था। इस जमाने में कौन किसकी मदद करता है और किसके पास है। तुमने मुझे डूबने से बचा लिया। दिया बत्ती का समय आ गया था। ठंडक पड़ने लगी थी। जमीन ने नीली चादर ओढ़ ली थी। धनिया अंदर जाकर अंगीठी लाई। सब तापने लगे। पुआल के प्रकाश में छबीली रंगीली उल्टा नौहरी उनके सामने वरदान से बैठी थी। इस समय उसकी उन आंखों में कितनी सहृदयता थी, कपोलों पर कितनी लज्जा, होठों पर कितनी सत्प्रेरणा। कुछ देर तक इधर उधर की बातें करके नौहरी उठ खड़ी हुई और ये कहती हुई घर चली। अच्छा, अब देर हो रही है, कल तुम आकर रुपए ले लेना महतो। अरे चलो मैं तुम्हें पहुंचा दूं। नहीं नहीं, तुम बैठो, मैं चली जाऊंगी। अरे जी तो चाहता है कि तुम्हें कंधों पर बैठा कर पहुंचाऊं। नोखे राम की चौपाल गांव के दूसरे सिरे पर थी और बाहर बाहर जाने का रास्ता साफ था। दोनों उसी रास्ते से चले। अब चारों ओर सन्नाटा था। नौहरी ने कहा, अरे तनिक समझा देते रावत को, क्यों सबसे लड़ाई किया करते हैं? जब इन्हीं लोगों के बीच में रहना है तो ऐसे रहना चाहिए ना कि 4 आदमी अपने हो जाएं। और इनका हाल यह है कि सबसे लड़ाई, सबसे झगड़ा। अरे जब तुम मुझे पर्दे में नहीं रख सकते, मुझे दूसरे की मजूरी करनी ही पड़ती है, तो ये कैसे निभ सकता है कि न मैं किसी से हंसूं, न बोलूं, न कोई मेरी ओर ताके, न हंसे। अरे ये सब तो पर्दे में ही हो सकता है। पूछो, कोई मेरी ओर ताकता है या घूरता है तो मैं क्या करूं? उसकी आंखें तो नहीं फोड़ सकती ना। फिर मेल मोहब्बत से आदमी के 100 काम निकलते हैं। अरे जैसा समय देखो वैसा व्यवहार करो। तुम्हारे घर हाथी झूमता था तो अब तुम्हारे किस काम का वो? अरे अब तो तुम 3 रुपए के मजूर हो ना। मेरे घर में 100 भैंस लगती थी, लेकिन अब तो मजूरीन हो। मगर उनकी समझ में कोई बात आती ही नहीं। कभी लड़कों के साथ रहने की सोचते हैं, कभी लखनऊ जाकर रहने की सोचते हैं। मेरी तो नाक में दम कर रखा है। होरी ने ठकुर सुहाती की। अरे ये भोला की सरासर नादानी है। बूढ़े हुए, अब तो उन्हें समझ आनी चाहिए। चलो मैं समझा दूंगा। अच्छा तो सवेरे आ जाना, रुपए दे दूंगी। अच्छा कुछ लिखा पढ़ी? अरे तुम मेरे रुपए हजम न करोगे, मैं जानती हूं। उसका घर आ गया था। वो अंदर चली गई। होरी घर लौटा। अब आगे की कहानी सुनने के लिए बने रहिए सुनो कहानी के साथ। मिलते हैं आपसे अगले भाग में। तब तक के लिए सुनते रहिए सुनो कहानी की अन्य कहानियां, और साथ ही साथ बताएं
कि ये कहानी आपको कैसी लग रही है। धन्यवाद।